कक्षा 12 विषय संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ाने जा रहे हैं। संकेत रम्यातराह डाट डाट पंथा। अब हम पढ़ा रहे हैं संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। किससे लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास हैं। इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। अब देखेंगे किस समय का वर्णन किया गया है। और देखिए इस श्लोक में ऋषि लोग शकुंतला को क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। ऋषि लोग क्या करते हैं? शकुंतला का आशीर्वाद देते हैं। और किस समय का वर्णन है? शकुंतला की विदाई हो रही है। क्या हो रही है? शकुंतला की विदाई हो रही है। अब सब चाहते हैं कि हमारी लड़कियां अच्छा मार्ग हो, अच्छा जगह हो, अच्छी जगह जाएं। तो ऋषि लोग देखिए शकुंतला को क्या आशीर्वाद देते हैं, इसको हम बताने जा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी भाषा में आशीर्वाद देते हैं। तो आज शकुंतला की विदाई का समय है। एक कर्ण इसके आश्रम में रहती है और इनका विवाह किसका? शकुंतला का महाराज दुष्यंत से हो गया है। कैसा विवाह हुआ है? गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह है। अब लेकिन ये जा रही है अपने घर महाराज दुष्यंत के पास। और कब क्या कह रहा है? प्रसंग है प्रसंग इस श्लोक में इस श्लोक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है। हाँ, इस श्लोक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है। और शकुंतला की विदाई है। अब देखिए व्याख्या में क्या है। ऋषि लोग क्योंकि कर्ण उसके आश्रम में रहती है और ऋषि लोग शकुंतला को क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। को क्या कहते हैं? आशीर्वाद देते हैं। जैसे आजकल है विवाह शादी के बाद पंडित लोग, वर पक्ष के लोग, कन्या पक्ष के लोग क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। वर पक्ष के पंडित, कन्या पक्ष के पंडित, माता पिता क्या आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सौभाग्य जो है बना रहे। तो आज ऋषि लोग क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, इसको हम बताने जा रहे हैं। और क्या कहते हैं? रम्या अंधः कमलनीय हरितेय सरोभिः छाया ध्रुव मन नेता के मयोखतावः भुवात कुशे सैर रजो मृद गुणायस्या शांता अनुकूल पवन
पवनस्य चह शिवस्य चह पंथः। अब बताने जा रहे हैं लोग क्या कहते हैं, ऋषि लोग आशीर्वाद क्या देते हैं। रम्य अंतरः व्याख्या है, ये संस्कृत है, इसको फोड़ कर पढ़ाया जाता है और फोड़ कर पढ़ना चाहिए। तो रम्य अंतरः सुंदर हो, क्या हो, कमली हरितेश्वर है, कमली के समान, कमलियों के समान, शकुंतला कमलियों के समान अर्थात हरे भरे पत्तों के समान। क्या हो, मध्य भागा, उनका जो भाग्य है वो कैसा हो, रमणीय हो। कमलियों और तालाबों के हरे भरे के द्वारा हो, हरा भरा हो। ऋषि लोग क्या आशीर्वाद देते हैं, कमलियों के और तालाबों के खिले हुए हरे पत्तों के समान। शकुंतला का मार्ग कैसा हो, हरा भरा हो। देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या देते हैं कि छाया द्रुमे निमितांकम मयूर खतापः, और घनी छाया वाले, ये नहीं कि बच्चों ये घनी छाया वाले, ये छाया वाले नहीं कि पेड़ है उसमें पत्ते ना हो, ऐसी बात तो नहीं भैया। फिर क्या लिखते हैं, छाया द्रुमम नियमिताकम मयूख तापः, मयूख तापः। अब दे दिए हाँ, घनी छाया वाले, घनी या छाया वाले वृक्षों और इस पर सूर्य की किरणों का ताप न पड़े। इसी लोग क्या आशीर्वाद देते हैं कि घनी छाया वाले वृक्षों और उस पर क्या हो, सूर्य का प्रकाश न पड़े। देखिए कैसा आशीर्वाद है भैया कि घनी छाया वाले वृक्षों और उस पर ना पड़े यह शिक्षा। और कैसे है फिर, भूयात कुशे सायर रजो मृदु रेणु सह, और इनका मार्ग, फिर आशीर्वाद क्या दे रहे हैं, इनका मार्ग माने रास्ता कैसा हो, कमलों के पराग के समान। बता रहे हैं शकुंतला का मार्ग कैसा हो, कमलों के पराग से कोमल युक्त, कोमल युक्त हो। समझे बेटा, कमलों के पराग से कैसा हो, कोमल युक्त हो। आशीर्वाद की सही लाइन है। और अशांताय अनुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, और शांति अनुकूल वाय हो, शांति और अनुकूल वाय हो माने हवा हो, और कल्याण शांत अनुकूल हवा हो। और इनका रास्ता, किनका रास्ता, शकुंतला का रास्ता कैसा हो, कल्याणकारी हो। फिर से देख लें कि शकुंतला का मार्ग कमलियों के से, शकुंतला का मार्ग कमलियों से हरे भरे तालाबों के समान रमणीय हो। दूसरा आशीर्वाद क्या है, घनी छाया वाले, घनी छाया वाले क्या हो, वृक्षों
घनी छाया वाले क्या हो, वृक्ष हो, और क्या, और सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणों का ताप वहाँ न पहुँचे, सूर्य की किरणों का ताप वहाँ न पहुँचे। तीसरी बात क्या है, कमल के परागों के समान। तीसरा आशीर्वाद क्या है, कमल के परागों के समान, इनका कोमल धूल युक्त हो, हवाएं क्या हो, शांत हवाएं क्या हो, शांत हवा हो, ये नहीं कि बाउंडर हो, शांत हवा। तो हवाएं जो कैसी हो, शांत हो, अनुकूल हो, और मार्ग कैसा हो, कल्याणकारी हो। ये आपका 4 आशीर्वाद ऋषि लोग शकुंतला को दिए हैं। शकुंतला की विदाई में और क्या हो रहा है, इसको बताए जा रहे हैं। पहला था 2 उद्गलित, उद्गलित, गलित, उद्गलित, गलित नाम कवलः। इसके बाद डाट डाट लता, लता। अब देखिए क्या लिखते हैं, लता है। अब दूसरा श्लोक है, पहले में तो आशीर्वाद हो गया, पहले श्लोक में क्या हुआ, आशीर्वाद हुआ। अब दूसरे श्लोक में शकुंतला के विराह में लोग कितने व्याकुल हैं, वन के पत्ते कितने व्याकुल हैं शकुंतला के विराह में। वैसे संदर्भ लिखा जाएगा जैसे हमने पहले बता दिया, और प्रसंग वैसे लिखा जाएगा, विदाई के बारे में है, और कैसे लोग दुखी हो रहे हैं, व्याख्या है। उद्गलिता दंभ कवलः मृगयः। अब देखिए, परितयत नर्तयः मयूरः अपसृत पाण्डुपत्रः मोचयन्त सुणेवः लतः। अब शकुंतला की विदाई में कैसे लोग व्याकुल हैं, इस का बता रहे हैं, कैसे लोग व्याकुल हैं। शकुंतला की विदाई में आज पढ़ा जा रहे हैं, शकुंतला की विदाई में ऋषि लोग तो व्याकुल हैं, मुनि लोग तो व्याकुल हैं कि आज हमारी प्रिय पुत्री शकुंतला। और इसके साथ साथ आप लोग ये देखिए कि और लोग व्याकुल हैं, वन के पशु पक्षी भी शकुंतला की विदाई में क्या हैं, व्याकुल हैं। तो क्या हो गया कि मृगयः, व्याख्या है, मृगयः उद्गलित
दम्भ कलह। हम क्या लिखेंगे? उद मृगः उद गलित दम्भ कलह। मतलब क्या किया? उद्गलित मृगः उद्गलित दम्भ कलह। हिरणिया कुछ के हिरणिया जो खा रही हैं कौन, उसको क्या कर रही हैं? उगल रही हैं। अब देखिए बच्चों, उन्होंने जो खाया है, खा रही हैं, उसको ने पेट में जा रहा है, वो बाहर आ रहा है। शकुंतला की विदाई में हिरणिया जो हैं अपने ग्रास को क्या कर रही हैं? उगल रही हैं। अब बताइए बेटा कि अपने ग्रास को उगल रही हैं, अब पेट के अंदर नहीं जा रहा है, वो बाहर है। अब वो क्या कर रही हैं? खा तो रही, अपने ग्रास को क्या है? दूसरी लाइन क्या बेटा? परित्यक्त नृत्या मयूरा। और मोरों ने क्या किया है? नाचना छोड़ दिया है। क्या किया है? मोरों ने क्या किया है? नाचना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? छोड़ा क्यों? कि शकुंतला की विदाई में लोग परेशान हैं। इन्होंने क्या किया? जो हिरणिया हैं ग्रास को उगल रही हैं चिंता में, मारे दुख के मारा, और मोरों ने क्या किया है? नाचना छोड़ दिया है। देखिए ऐसा प्रेम शकुंतला का है कि ऋषि लोग कितने दुखी हो रहे हैं। हिरणिया जो हैं ग्रास को क्या कर रही हैं? उगल रही हैं। और मोरों ने क्या किया बेटा? नाचना छोड़ दिया है। मोरों ने क्या कर रहे हैं? शकुंतला की विदाई में नाचना भी क्या किए? छोड़ दी। अब इतना दुख है भैया, इतना विरह की बात है कि मोरों ने क्या किया? मयूरों ने क्या किया? नाचना छोड़ दिया। फिर आगे क्या लिखते हैं? अपसित पाणवत्र। और क्या कर रहे हैं? लताएं जो हैं, लताएं क्या कर रही हैं? इसको बताए जा रहे हैं लता पात्र। लताएं क्या कर रही हैं? अपसत पाणवत्र मोचयंत सुणेव लता। फिर क्या हो रहा है? लताएं जो हैं, वृक्ष की लताएं क्या कर रही हैं? पीले पीले पत्ते से पीले पीले पत्ते इस प्रकार गिर रहे हैं। बता रहे हैं कि अवसत पांड पत्र लताओं के, क्या समझे? लताओं के पीले पीले पत्ते इस प्रकार गिर रहे हैं जैसे कि इनके आंसू गिर रहे हों। जैसे कि इनके आंसू गिर रहे हैं। ये लोग भी शकुंतला की विदाई में रो रहे हैं भैया। क्या रो रहे हैं? हिरणिया जो हैं कुछ के हिरणिया ग्रास को क्या कर रही हैं? उगल रही हैं। और मोरों ने अर्थात मयूरों ने क्या किया है? नाचना छोड़ दिया। किसके विरह में? शकुंतला के विरह में। क्या किया? नाचना छोड़ दिया। और लताओं के, कहाँ लताएं आ गया? अब सत्य पाणवत्र लताओं के पत्ते, कौन पत्ते? पीले पीले। लताओं के पीले पीले पत्ते इस प्रकार गिर रहे हैं कि मालूम होता है कि क्या कर रहे हैं? अपने आंसू को बहा रहे हैं।
लताओं के पत्ते, लताओं के पत्ते अर्थात पीले पीले पत्ते, लताओं के पीले पीले पत्ते इस प्रकार गिर रहे हैं कि जैसे मालूम होता है, जैसे मालूम होता है ये आंसू को क्या करें बेटा, जैसे मालूम होता है कि आंसू को क्या कर रहे हैं, बहा रहे हैं। इस श्लोक नंबर 2 था। अब देखिए अब क्या होता है। अब ऋषि जी क्या कह रहे हैं फिर, शकुंतला का जब गंधर्व विवाह हो गया, प्रेम विवाह, तो ऋषि जी पिछले श्लोक में क्या कहते हैं, देखिए श्लोक नंबर 3। संकृतम पतम 8 डाट चिंता। अब देखेंगे श्लोक नंबर 3। अब शकुंतला में ये सब तो सोच कर रहे हैं मृगा इत्यादि। अब बता रहे हैं कश्यप से क्या कह रहे हैं कि संकल्पितम, मैंने संकल्प किया था, प्रथमेव मया तो अर्थे मातर आत्म सदृशम सुकृते गता त्वम देन प्रभवन्ति नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयपि च संप्रति बीत चिंता। मेरी चिंता क्या हो गई, बीत गई, क्योंकि लड़कियां जो हैं अपने जो कि जब बर पा जाती हैं या विवाह हो जाता है तो माता पिता का चिंता क्या होती है, दूर हो जाती है। लिखा गया है कि आदमी तभी उत्तीर्ण होता है जब अपनी लड़कियों को शादी कर दे। तो ऋषि लोग क्यों चिंता में कर रहे हैं, उनके आश्रम में रहती थी, इसलिए वो भी चिंता है। संकलिता प्रथमेव मया तो अर्थे, कश्यप से कि मैंने संकल्प किया था। जैसे क्या होता है, लोग विवाह शादी में क्या करते हैं, संकल्प करते हैं, कुछ जल हाथ में लेकर के क्या करते हैं संकल्प करते हैं। तो ऋषि जी आज क्या कह रहे हैं इस श्लोक नंबर 3 में, लितम प्रथम में मया तो अर्थे, मैंने संकल्प किया था। ऋषि जी क्या कह रहे थे, मैंने संकल्प किया था, तुम अर्थे तुम्हारे समान क्या हो जाएगा, आत्मसितम मातरम तसुते, तुम्हारे समान तुमको पति मिल जाएगा। ऋषि जी कह रहे हैं कि हे पुत्री शकुंतला मैंने पहले ही संकल्प किया था, मैंने पहले ही संकल्प किया था कि हे शकुंतला तुम्हारे ही अनुकूल तुम्हें क्या होगा, पथ मिलेगा। ये हमने पहले विचार कर लिया था। तो हे शकुंतला मैंने पहले ही विचार किया था कि पुत्री तुम्हारे अनुकूल ही तुम्हें पद क्या होगा, मिलेगा।
और दूसरी बात क्या है, मैंने प्रथम ही संकल्प किया था कि हे शकुंतला तुम्हारे अनुकूल ही तुमको क्या होगा, पति मिलेगा। दूसरी बात क्या है, जो तेन स्रवंती नौ मैं केयम, आज जो है अर्थात तुम जो है अपने पूर्णों से अपने पद को क्या हो गई हो, पा गई हो। क्या होता है, ये पूर्ण होता है। तो बताया कि हे ऋषि जी कहते हैं कि हे शकुंतला मैंने पहले ही विचार किया था अरे अनुकूल तुम्हें क्या मिलेगा, पथ मिलेगा। अब आज क्या हो गया, तुम अपने पूर्णों से अपने अनुकूल क्या हो गई हो, पद को पा गई हो। हे शकुंतला तुम अपने पूर्णों के अनुसार, पूर्ण कर्मों के अनुसार अपने जैसे आप हो अपने जोग क्या हो गई हो, पद को पा गई हो। क्यों, जब अनुकूल पद मिल जाता है तब ठीक है। मन जाहिर चो सो मिलो बर साज सुंदर सांवरो, कि मैंने संकल्प किया था कि हे शकुंतला तुम्हारे अनुकूल तुम्हें पद मिल गया। और क्या, और तुमने अपने पूर्णों से अपने अनुकूल पद को पा लिया। दोनों बात है। अब देखो बेटा क्या होता है, बड़ी अच्छी कथा है। सुतेन स्रवंती है नौ मालिकेयम, तीसरी लाइन है कि तुम यह नौ मालिका आम से मिल गई है, ये नौ मालिका आम से मिल गई है। अब मैं क्या होता है, अस्याहम अस्याम तयस्त चा संप्रति चिंता चिंता। और क्या, अब मैं उसकी ओर से और तेरी ओर से मैं क्या हो गया हूँ, चिंता मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे कोई बात की चिंता नहीं है। फिर से देखेंगे एक बार इसको। कश्यप से शकुंतला से कहते हैं कि हे शकुंतला मैंने ये संकल्प किया था कि तुम्हारे इच्छा अनुसार तुमको वर मिलेगा, अर्थात मिल गया। और तुम अपने अनुकूल पद को पा गई। और क्या, यह नौ मालिका आम से मिल गई, अर्थात मैं इसकी ओर से और तेरी ओर से मैं क्या हो गया, चिंता से मुक्त हो गया। अर्थात मैं इसकी ओर से और तेरी ओर से मैं क्या हो गया, चिंता से मुक्त हो गया। मुझे कोई किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अब इसकी ओर से और तुम्हारी ओर से दोनों तरफ से चिंता से क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब देखिए चिंता मुक्त होने की बात तो है ही। अब श्लोक नंबर 4 देखेंगे। यस्य नाडा ते
इसमें भी देखिए इस सब श्लोकों में शकुंतला की विदाई का वर्णन है भैया। सब श्लोकों में शकुंतला की विदाई का वर्णन है। अब क्या लिखते हैं श्लोक नंबर 4 में, उधर तो 3 में क्या हो गए, चिंता से मुक्त हो गए, अब कोई चिंता नहीं है। लेकिन चौथे में क्या प्रसंग है, जब शकुंतला जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, अपने पति के घर। पति कौन है, दुष्यंत। पति कौन है, दुष्यंत। अब शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसी का वर्णन है। जब विदाई हो रही थी तो जिसका जिसका प्रेम होता है, प्रेम कथा ही करे, तो उसके पीछे पीछे जाता है कुछ दूर तक। और शकुंतला ने क्या किया, एक हिरनी के बच्चे को उन्होंने पाला था। अब वो शकुंतला के वस्त्र को कैसे खींच रहा है, जिसका जहीं कर जहीं पर सत्य स्नेह हो, असो तो मिले न कुछ संदेह हो। जिसका जिस पर प्रेम होता है मिलता है, प्रेम ही भगवान है। भगवान का एक नाम प्रेम है। तो आज देखेंगे शकुंतला के वस्त्र को कौन खींच रहा है, एक हिरनी का बच्चा क्या कर रहा है, उसके वस्त्र को खींच रहा है। अब वो कहती है शकुंतला कि मेरे वस्त्र को क्यों खींच रहे हो, मैं बहुत दूर जा रही हूँ ना। पूछती पिताजी ये कौन है, पिताजी बताते हो हिरनी का बच्चा है। तो वो क्या कह रही हैं, वो कैसा बच्चा है, गुरु जी बता रहे हैं कि यस्य त्वया, इस बच्चे के बारे में है, यस्य व्रण विलोप नाम मंग दिनानाम तैरम नचत मुखे कुश सुच विंदे श्याम कह मुष्ट परिवर्धते को रहती स्वयं न पुत्र, स्वयं न पुत्र कृतिका पदवी मृषते। फिर क्या कह रहे हैं कि बेटी सुनो, ये वही बच्चा है जिसको तुमने क्या किया था। वो बता रहे हैं पूर्व कथा कि तुमने इसके साथ कौन सा व्यवहार किया था, अर्थात प्रेम का व्यवहार किया था, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा है। और कौन है, यश त्वया, जिसको तुमने, गुरु जी कह रहे हैं, गुरु माने कसम सी कह रहे हैं कि जिसको तुमने कुश सुच वृद्धे, जिसको तुमने क्या किया था, कुशा के कांटों से, कुछ देखे ना, कुशा के कांटों से। देखिए जो कुश होता है बड़ा तेज होता है, अगर कोई उखाड़ ले, बात समझाए, तो उंगली में धंस जाता है और बड़ी पीड़ा होते हैं, यहाँ तक कि खून भी निकलने लगता है। तो आज गुरु जी कह रहे हैं कि कुशा, जिसको तुमने, यश माने जिसको, यश माने जिसको, कुश सुच वृद्धे, कुश के आगे वाले भाग से, बहुत विकराल होता है कुश का भाग, जिसको तुमने कुश के
अग्र वाले माने आगे वाले हिस्से से क्या किया था? निज मुखे, तुमने मुख में कुछ के कांटों से, वो कांटा थमा होता कुछ, तूने क्या किया था? उसके मुंह में, किसके? हिरनी के बच्चे के, उसके मुंह में तुमने क्या किया था? हिंगोट का तेल भरा था। कह रहे बिटिया आज वही बच्चा है शकुंतला से, दुष्यंत शकुंतला के व्रत कहते हैं। देखिए कश्यप ऋषि, हो गया, कश्यप ऋषि शकुंतला के व्रत कहते हैं कि जैसे तुमने, जिसको तुमने क्या किया था? कुछ के अग्र वाले भागों से, अग्र वाले माने आगे वाले भागों से क्या किया था? उसके मुंह में, किसके मुंह में? हिरनी के बच्चे के मुंह में क्या किया था? हिंगोट, हिंगोट का तेल भरा था। हिंगोट का क्या किया था? तेल लगाया था। मैंने उसके घाव में हिंगोट का क्या किया था? हिंगोट का क्या किया था? तेल लगाया था उसके घाव में। किससे लगाया था? कुश के द्वारा। हे बिटिया, कश्यप सिखाते हैं शकुंतला बिट्टी, जिसको तुमने कुश के आगे वाले भाग से क्या किया था? हिंगोट का तेल भरा था, अर्थात तेल लगाया था। क्यों? उसके घावों को पूजने के लिए। बताइए, इतनी बड़ी कथा है, उसके घावों को पूजने के लिए। तेलम तैलम निषेध मुखे कुश सूत वृद्धे, तुमने तेल अर्थात लगाया था। और देखो बेटा, श्याम कहा का मुष्ट परिवर्तते को रहते, और क्या किया था? बता रहे हैं सांवा सबसे महीन क्या होता है? सांवा होता है। जैसे धान जो होता है ये कड़ा होता है, सांवा बहुत नरम होता है। और जिसको हिरनी का वही बच्चा है जिसको तुमने हमेशा रहकर सब सिखा रहे हैं, जिस शकुंतला से वही बच्चा है जिसको तुमने सांवा की मुट्ठियों से पाला था। शकुंतला आज वही बच्चा है जिसको तुमने क्या किया था? सांवा की मुट्ठियों से पाला था। सांवा की मुट्ठियों से क्या पाला था? और पुत्र के समान समझा था। कहाँ पुत्र आ गया? श्याम कहाष्ट परिवर्धते को जहाती, सांवा की मुट्ठियों से क्या किया था? तुमने पाला था। और क्या किया था? और क्या किया? स्वयं पुत्र कृतिका, और जिसको तुमने पुत्र माना था, जिसको शकुंतला तुमने क्या किया था? पुत्र माना था। क्या किया था? जिसको तुमने क्या किया था? पुत्र माना था। हिरणी के बच्चे को हे शकुंतला तुमने क्या किया था? पुत्र माना था। वही बच्चा जो है तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ रहा है, अर्थात वही बच्चा हिरणी का जो है आज तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। क्यों? कि प्रेम ऐसा चीज होता है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो आज बता रहे हैं गुरु जी, कश्यप सिखा रहे हैं कि हे शकुंतला, फिर से देख लो एक बार, हे शकुंतला, जिस बच्चा को तुमने क्या किया था? उसके
आगे वाले भाग से उनके मुख में हिंगोट का तेल लगाया था, अर्थात भरा था, और क्या किया था, उसके घाव को सूखने के लिए। और सांवा की मुट्ठियों से तुमने उसको क्या किया था, पाला था, और उसे सांवा की मुट्ठियों से पाला था, और पुत्र के समान से समझा था। वही बच्चा जो है आज तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है।